हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टडी करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन अच्छे से स्टडी करेंगे, इसका परिचय और मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और इसके क्या कंसर्न है, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। ये इतने टॉपिक जो हैं वो अच्छे से स्टडी करेंगे। तो फिर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो नॉट नहीं ना कि माइक्रो, माइक्रो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स ये शब्द कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से, जो ग्रीक वर्ड से जिसको हम बोलते हैं मैक्रोस, जिसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक्स, ठीक है। और देखिए इसके आगे क्या है कि प्रॉब्लम और इशूज ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल लाइक टोटल कंजप्शन सेविंग ईटीसी, ठीक है। यह अर्थशास्त्र की एक शाखा अर्थव्यवस्था की समस्याएं जैसे कुल खपत, बचत आदि का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि क्या उसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं इकोनॉमिक्स के, और उसके क्या कंजप्शंस हैं, क्या सेविंग्स हैं, ठीक है। एंड ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है टॉप टू डाउन अप्रोच है, मतलब टॉप टू डाउन अप्रोच को दिखाता है। एंड इट इन्वेस्टिगेट्स द प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। ये अपने सिद्धांत, समस्याएं और अपने नीतियों का इन्वेस्टिगेट करके वो अपने फुल अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी को दिखाता है। एंड इट डील्स विथ एग्रीगेट इकोनॉमिक्स वेरिएबल ऑफ एनी इकोनॉमी, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ना कि माइक्रो, ये क्या है माइक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको हम हिंदी में सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, इसका मतलब ये है कि व्हेन वी स्टडी द कंजप्शन बिहेवियर और ऑफ अ कंज्यूमर, द प्रोडक्शन पैटर्न एज ऑफ ए फर्म, द इंटायर एनालिसिस इज माइक्रो इन नेचर बिकॉज जब हम उपभोक्ता की खपत की प्रकृति या एक फर्म का उत्पादन अध्ययन करते हैं तो यह सूक्ष्म अध्ययन होता है, क्योंकि यह एक इकाई को देखता है, यह पूरी प्रणाली को नहीं देखता, ठीक है। तो क्या बोलते हैं ये, वी स्टडी अ यूनिट नॉट द सिस्टम, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, किसी भी फर्म का, जैसे आपका कोई भी कंपनी है, ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट को रेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, पूरा कंपनी को नहीं देखेंगे, पूरी कंपनी को आप एनालाइज नहीं करेंगे, पूरी कंपनी को ऑपरेट नहीं करेंगे, बस आप क्या करेंगे, जो आपका प्रोडक्ट है उसको कैसे अच्छे से बनाना है, कैसे कंज्यूम होगा वो, ठीक है, इसके बारे में हम ध्यान देते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो। नेक्स्ट हम जाएंगे तो व्हाट डिफरेंट बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखिए कि माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटा, एंड माइक्रो मतलब बड़ा, ठीक है। हम आसान शब्दों में समझे तो कि किसी कंपनी के अंडर जितने भी कार्य हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डालेंगे। एंड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है कि जो पूरे कंपनी के इकोनॉमिक को डील करता है उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फिर भी हम समझ लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन्स द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स, बिजनेस, फर्म एंड हाउस होल्ड, ठीक है। एंड उसके बाद आपका क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील द economic as a whole. It examines the behavior of economics aggregate such as aggregate income, consumption, investment and the overall level of price, ठीक है। ये माइक्रो है, ठीक है। एग्रीगेट बिहेवियर मतलब ये क्या है सकता है, एक आपको एक मिनट, हाँ, एग्रीगेट बिहेवियर रेफर टू द बिहेवियर ऑफ ऑल हाउस होल्ड एंड फर्म टुगेदर, ठीक है। मतलब ये सभी घरों और फर्मों का संयुक्त व्यवहार को दिखाता है, इसको समष्टिगत व्यवहार कहते हैं हिंदी में। एंड हम समझिए कि हम इसको क्यों पढ़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, द इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ कंज्यूमर्स रिच और पुअर इज इफेक्टेड बाय मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन ईटीसी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति ब्याज दर, विनिमय दर, महंगाई आदि से प्रभावित होती है। आर्थिक परिवर्तनों के लिए तैयार रहना जरूरी है, जिससे से हम बेहतर नागरिक बन सकें, ठीक है। इसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स जरूरी है। क्या है, बीइंग कंज्यूमर रिच और पुअर इफेक्टेड बाय मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट एंड इन्फ्लेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता की स्थिति
ठीक है। आर्थिक स्थिति जानने के लिए आपको ब्याज दर, विनिमय दर, महंगाई आदि प्रभावित होती है, तो ये जानना जरूरी है हमको, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, businesses stand the gain or loss considerable amount of money when their economics environment changes regardless of how well they are managed, ठीक है। वो अपने कैसे अपने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को चेंज होता है और कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड हम आगे बढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि अंडरस्टैंड टू वर्किंग ऑफ द इकोनॉमिक, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक टोटल इनकम, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइस लेवल ऑफ हेल्प इन एनालिसिस द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक, ठीक है। जैसे कुल आय, उत्पादन, ठीक है, जो हमारा टोटल इनकम है वो, और टोटल आउटपुट मतलब क्या, कितना टोटल उत्पादन, रोजगार, मूल्य का स्तर, प्राइस का लेवल क्या है हमारा, ठीक है। इन सब का हम क्या करते हैं, एक विश्लेषण करते हैं जीडीपी आकलन के लिए, ठीक है। जीडीपी विश्लेषण, जीडीपी आकलन के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद है इन इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी हेल्प अस टू फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्न टाइम्स, ठीक है। मॉडर्न टाइम है इसमें फर्स्ट जनरल अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम डेटा हेल्प्स इन फोरकास्टिंग ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन द इकोनॉमिक, ठीक है। तो आर्थिक नीतियों से इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट आपका जो है सामान्य रोजगारी और समस्याओं का हल में मदद करना, ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड आपका है राष्ट्रीय डेटा, नेशनल इनकम डेटा, आर्थिक गतिविधियों की भविष्यवाणी में मदद करता है, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। एंड उसके बाद है इकोनॉमिक ग्रोथ। टू प्लान फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर इवेल्युएटेड, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ करने में हमको इसमें क्या महत्व है कि जो हम नेसेसरी है, क्या नेसेसरी, इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स नेसेसरी, ये प्लान होता है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेरिएबल मतलब क्या, इनकम और जो हमारे आउटपुट्स हैं और एम्प्लॉयमेंट का है, इसको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। एंड आपका उसके आगे है मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ इन द वैल्यू ऑफ मनी इफेक्ट द इकोनॉमिक डाइवर्सली, ठीक है। एंड उसके बाद इन बिजनेस, ठीक है, इन बिजनेस साइकिल्स, मतलब बिजनेस साइकिल्स में क्या ये महत्व है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगेन टू बी स्टडीड ओनली आफ्टर द ग्रेट डिप्रिसिएशन, thus its importance lies in analyzing the causes of economic fluctuations and in providing remedies, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेट डिप्रिसिएशंस की मतलब कि मंदी, महान मंदी के बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन शुरू होता है, ठीक है। स्टडी कब स्टार्ट होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जब महान मंदी होती है, ठीक है। जब महान मंदी स्टार्ट होती है तब उसका स्टडी होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। यह स्थिति उतार चढ़ाव के कारणों का विश्लेषण करता है, ठीक है। कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, मतलब स्थिति क्या होती है, उतार और चढ़ाव होती है, जैसे कि हमारी इकोनॉमिक्स में जीडीपी कम होती है या बढ़ती है तो उसके उतार चढ़ाव पे आपको क्या करना पड़ता है, इसका स्टडी किया जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसर्न, मतलब इसके चिंताएं, ठीक है। इसकी क्या चिंताएं हैं, फर्स्ट आपका कंसर्न ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इन्फ्लेशन, आउटपुट ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, महंगाई, उत्पादन वृद्धि और बेरोजगारी, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए गवर्नमेंट इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, सरकार की क्या भूमिका है। फर्स्ट आपका फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ सप्लाई साइड पॉलिसीज। तो फर्स्ट है आपका राजकोषीय नीति, ठीक है। एंड उसके बाद आपका है मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मौद्रिक नीति, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है आपूर्ति पक्ष की नीतियाँ, ग्रोथ एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज, ठीक है। एंड अब देखेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, मतलब मुद्रास्फीति एंड मूल्य गिरावट, मतलब महंगाई और मुद्रा गिरावट, ठीक है। इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन द ओवरऑल प्राइस लेवल, ठीक है। तो मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई, मूल्य के स्तर में वृद्धि, ठीक है। क्या है, किसी का भी प्राइस ज़्यादा होता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है,
इज़ अ पीरियड ऑफ वेरी रैपिड इंक्रीज इन ओवरऑल प्राइस लेवल, मतलब रैपिड इन बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ से मूल्य की स्थिति बढ़ जाती है, इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। एंड डिफ्लेशन मतलब कि मूल्य की स्तर में कमी होती है, इसको डिफ्लेशन बोलते हैं। तो अब आगे देखेंगे कि आउटपुट ग्रोथ, ठीक है, मतलब उत्पादन वृद्धि, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ठीक है, दोनों में हम देखेंगे। तो फर्स्ट आपका क्या है, बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल में जो व्यापार चक्र है, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म अप्स डाउन ऑफ द इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव होता है। एंड द मेन मेजर ऑफ हाउ इकोनॉमिक्स डूइंग द एग्रीगेट आउटपुट, ठीक है। एंड एग्रीगेट आउटपुट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड्स इन एन इकोनॉमिक गिवन पीरियड्स, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका किसी वस्तु के उत्पादित वस्तुओं की सेवाएं का मात्र। एंड इट्स सॉरी ए रिसेक्शन इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट डिक्लेम्स, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डिप्रेशन मतलब इसका क्या है, मतलब क्या होगा ये, तो गंभीर और लंबी मंदी जब होती है तब, ठीक है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स इन द इकोनॉमिक्स, मतलब कि बेरोजगारी बराबर कुल श्रम बल में रोजगार व्यक्ति की प्रतिशतता। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट की इंडिकेटर इकोनॉमिक हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट होता है वही दिखाता है कि हमारे इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, अच्छी है कि खराब है, ठीक है। द एक्सिस्टेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सीम्स टू imply that aggregate labor market is not a equilibrium, ठीक है। तो मतलब श्रम बाजार असंतुलन का संकेत होता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो गवर्नमेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो फर्स्ट है आपका फिजिकल, मतलब राजकीय, राजकोष ना कि राजकीय, राजकोषीय, ठीक है, राजकोषीय नीति, मतलब इसमें रेफर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज कंसर्न टैक्सेस एंड एक्सपेंडिशन, मतलब कर और खर्च, ठीक है। एंड मॉनेटरी पॉलिसीज, मतलब मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मौद्रिक निधि, ठीक है, और नीति, मौद्रिक नीति, कंसिस्टेंट ऑफ टूल्स यूज्ड बाय द फेडरल रिजर्व टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक, ठीक है। तो मॉनेटरी मतलब मौद्रिक नीति, धन की आपूर्ति के नियंत्रण करना, इसमें क्या है, मनी को कंट्रोल करने के लिए उसमें नियंत्रण करता है। ग्रोथ पॉलिसीज मतलब विकास नीति, ग्रोथ मतलब विकास नीति, ठीक है। आर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट फोकस टू स्टिमुलेटिंग एग्रीगेट सप्लाई इंस्टेड ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, मांग के बजाय आपूर्ति को प्रोत्साहन करते हैं ये, ठीक है। एंड उसके बाद स्कोप, तो कार्य क्षेत्र, तो एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है, मतलब राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, ये कितना हुआ, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का सिद्धांत, मुद्रा का सिद्धांत, एंड सामान्य मूल्य स्तर सिद्धांत, मतलब जनरल प्राइस लेवल, रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की भूमिका, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब विनिमय दर और भुगतान का संतुलन, ठीक है। उसके बाद है सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस मतलब महत्व। तो फर्स्ट है आपका डिप्रिसिएशन ऑफ इकोनॉमिक्स, रोड मैप ऑफ ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, स्थिरता, ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस, मतलब भुगतान के जो आपका संतुलन की स्थिति, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉल्यूशन, ठीक है। एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन मतलब नीति निर्माण, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज खत्म हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ठीक है। एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको चाहिए आपको वीडियोस, तो हम वो वीडियोस आपको प्रोवाइड कराएंगे। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।